नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश ओझा और आप देख रहे हैं NTV यानी आपका अपना न्यूज़ ट्रांसफ़र विशेष। और आज की इस खबर में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसमें दिल्ली सरकार ने एक कहावत को फॉलो किया है। कहावत कौन सी है? कहावत है कि हींग लगे न फिट करी, रंग चोखा ही चोखा। यानी दिल्ली सरकार की तरफ से एक ऐसा प्रयास किया जा रहा है जिससे DTC डिपार्टमेंट में जो बसें आने वाली हैं उन बसों पर सरकार का कोई खर्चा भी ना हो और बसों की संख्या भी पूरी हो जाए। लेकिन इस पूरे प्रोसेस से दिल्ली सरकार का जो प्रयास है, जो कोशिश कर रही है कि मीडिया में ये दिखाया जाए कि बसों की संख्या हमने पूरी कर दी, मीडिया में दिखाया जाए कि सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है, दिल्ली की जनता को पूर्ण रूप से सार्वजनिक परिवहन की सेवाएं दी जाएंगी, इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त किया जाएगा। लेकिन इन सब के पीछे का जो अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो वो DTC के इतिहास के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ऐसी प्रोसेस को आगे फॉलो किया गया या इसी प्रोसेस के तहत अगर दिल्ली में बसें आती रहीं तो ये तो तय है कि बसें भी होंगी, सड़कों पर बसें चलेंगी भी, लेकिन DTC का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मीडिया रिपोर्ट की माने तो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर लेबर एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय बाटला ने अपने एक ब्लॉग में लिखा है कि सरकार ये प्रयास कर रही है कि दिल्ली के भीतर जो इलेक्ट्रिक बसें आने वाली हैं, जिनको बताया जा रहा है कि शुरुआत में 300 आएंगी और अभी पहली खेप दिल्ली के आसपास आने वाली जो 10 होगी, फिर उसके बाद उन्हें बढ़ाया जाएगा, इनको बढ़ाकर 1000 किया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस जो अपनाया जा रहा है ये किलोमीटर के हिसाब से लाया जाएगा। यानी उन कंपनियों से बात की जा रही है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियां हैं कि वो किलोमीटर स्कीम के तहत दिल्ली की सड़कों पर बसें चलाएं। यानी DTC की बसें खरीदी जाएंगी, नहीं खरीदी जाएंगी, अगर किलोमीटर के हिसाब से चलेंगी तो क्या उसका क्या प्रोसेस रहेगा, क्या पारदर्शिता रहेगी, और अगर वो उस हिसाब से चलेंगी तो ये जो वर्कर्स हैं DTC के अंदर इनके रोजगार पर कितना असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये पूरा एक झोलमोल है। दिल्ली सरकार इसको किस तरह से करना चाहती है ये बड़ा सवाल है। कारण क्या है कि कुछ रोज पहले एक खबर हमने आपको दिखाई और मीडिया खबर रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत वायरल भी हुई, जिसमें कहा गया कि दिल्ली की DTC की जो बसें हैं लगभग यानी 100% बसें अपनी आयु पूरी कर चुकी हैं। यानी वो बसें जो सड़कों पर आप चलते हुए देख रहे हैं वो नियम के मुताबिक अपनी एज पूरी कर चुकी हैं और अब जो सड़कों पर चल रही हैं वो घातक भी हैं और गलत भी हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो और इन बसों के ख़त्म होने के बाद यानी जब इनकी आयु ख़त्म हो जाएगी और जो इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं वो सड़कों पर चलेंगी और किलोमीटर स्कीम के हिसाब से चलेंगी, यानी DTC कोई बसों को खरीदेगा नहीं, तो क्या DTC के पास अपनी कोई बसें रहेंगी? ये एक बड़ा सवाल है। और जब DTC के पास अपनी बसें नहीं रहेंगी तो देश की सबसे बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का तमगा पा चुकी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन अपने अस्तित्व की लड़ाई कैसे लड़ेगी? ये एक बड़ा सवाल है। तो दिल्ली सरकार क्या DTC को बस रहित करना चाहती है? अगर किलोमीटर स्कीम में बस ला रही है तो क्या DTC की वो बसें खरीदी जाएंगी? और नहीं खरीदी जाएंगी इलेक्ट्रिक बसें तो जो उस पर खर्चा होने वाला है वो उनका बच जाएगा। और खर्चा बचाने के लिए अगर ये पूरी स्कीम की जा रही है तो इससे किसी को हो ना हो DTC को बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला है, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। DTC के इतिहास पे बहुत बड़ा धब्बा लगेगा, DTC के अस्तित्व पे बड़ा धब्बा लगेगा और DTC के वर्कर्स को झटका लगेगा कि सारी बसें किलोमीटर स्कीम के हिसाब से चल रही हैं। तो सबसे पहली बात, DTC डिपार्टमेंट की बसें आ रही हैं, किलोमीटर हिसाब से आ रही हैं या फिर खरीदी जा रही हैं, दिल्ली सरकार को ये साफ करना चाहिए। और अगर खरीदी जा रही हैं तो कितनी बसें DTC की खरीदी जा रही हैं, यानी DTC के बेड़े में वो जुड़ेंगी, वो DTC की अपनी बसें होंगी, ये सरकार को साफ करना चाहिए। दूसरा सवाल ये साफ करना चाहिए कि जो क्लस्टर में बसें खरीदी जा रही हैं क्या उनका पैसा दिल्ली सरकार दे रही है? अगर दिल्ली सरकार उनको पैसा दे रही है तो क्यों? क्योंकि वो तो प्राइवेट कंपनियों के द्वारा चलने वाली कंपनियां हैं, तो उनका खर्चा भी दिल्ली सरकार अगर उठा रही है तो क्यों उठा रही है? ये सवाल, ये भी पारदर्शिता एक दिल्ली सरकार की तरफ से होनी चाहिए। कुल मिला के सवाल बहुत है और इन सवालों को दिल्ली सरकार को साफ करना चाहिए और बताना चाहिए कि आखिर वो किस दिशा में काम कर रही है। DTC के निजीकरण की तरफ काम कर रही है, DTC को बस रहित करने के लिए काम कर रही है, या जो क्लस्टर स्कीम के तहत बसें चलाने बात की जा रही है, जिसमें इलेक्ट्रिक बसें लाने की बात की जा रही है, उनको बढ़ाने की बात कर रही है।
ये पूरे झोल को दिल्ली सरकार को साफ करना चाहिए, क्योंकि डीटीसी की स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही है और उसमें जो वर्कर्स हैं उनकी भी स्थिति खराब होती जा रही है, और अंत में जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनकी स्थिति तो ख़राब है ही। तो दिवाली पर यह खबर दिखाना इसलिए ज़रूरी था। हम सवाल करते हैं इस दिवाली पे कि इन सवालों का जवाब दिल्ली सरकार दे और ये बताए कि कब तक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को कुछ राहत दी जा रही है, ताकि वो लोग भी दिवाली खुशी खुशी मना सकें, क्योंकि दिवाली लाइटिंग के साथ, उजाले के साथ खुशियों का भी त्यौहार है। खबर आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये खबर आगे तक पहुंच सके और अपनी मंजिल तक जाके आपके लिए कुछ बढ़िया और धमाकेदार खबर ला सके, जवाब ला सके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।